मैंने एक वीडियो में रिसेंटली आपको बताया था दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने अपने फैमिली बिजनेस में करी है। एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज मैं रिसेंटली एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी गई थी एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑल वर टॉकिंग अबाउट फैमिली बिजनेसेस। दे वर अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली बिजनेसेस। ऑलमोस्ट 2 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस था उनका इन देयर बिजनेसेस एंड मोस्ट ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट सर्टेन सिचुएशंस जो बहुत कॉमन थी। एवरीबडी इज फेसिंग देम। हाउएवर देयर इज नथिंग दैट गाइड्स देम कि कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करें। आई फेल्ट ये रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, ये ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहां से आपको लगता होगा मे बी देयर इज नो वे अराउंड इट, और मे बी ये लगता होगा कि ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलता रहेगा एंड आई हैव टू कंटिन्यू इट दैट वे, बट देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। एंड टुडे व्हेन आई एम शेयरिंग विद यू फ्रॉम माय मिस्टेक्स, द ओनली इंटेंशन हियर इज कि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको एंड अगर वो मिस्टेक्स आप कर रहे हो या कर चुके हो सो यू नो समवेयर कैसे उस चीज से आपको आगे बढ़ना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट सलोनी सेज। आई एम सलोनी गर्ग, your entrepreneurship enthusiast, sharing with you from my personal experiences while running my family business for almost 7 years now. My first mistake, I quit. Most stupid, but मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स को सुना है ऐसा बोलते हुए जब वो अपने फैमिली बिजनेसेस में है। Why stupid? Because initial years किसी के भी करियर के लिए बहुत टफ होंगे, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो जॉब कर रहे हो, no matter where they are. बट हमारी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं मिसअलाइन हो रही होती है या जो हमने सोचा होता है हमको वो रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे होते, तो इट विल बी नॉट अ बिग डील। हर चैलेंज के साथ आपके पास नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। आप ऐसी सिचुएशंस में होते हो जो शायद आपने कभी डील नहीं करी है। ऐसे कस्टमर्स से बात कर रहे होगे शायद जो बहुत टफ होंगे क्रैक करने के लिए। ऐसी डील्स जो शायद आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी औकात के बाहर लग रही होगी, फिर भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होगे। एंड देयर कुड बी अ लॉट मोर सच ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस जो शायद कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। योर ओन पर्सनल चैलेंजेस जिसके लिए आप शायद कभी रेडी नहीं थे, बट ये चैलेंजेस आएंगे एंड आंसर इसका आई क्विट नहीं होता। जब अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को हैंडल करोगे, उनको समझोगे, संभालोगे, तभी वहां से आप ग्रो करोगे और तभी वहां से आपकी एक्सपर्टीज बनना स्टार्ट होगी। आज के लिए जो आपके लिए टफ सिचुएशन है, शायद उससे आपको लगता होगा कि मैं इसको क्विट कर लूं तो ही मेरे लिए बेहतर होगा, बट हैव यू एवर थॉट आज शायद आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे क्विट करके, बट क्या वैसी सिचुएशन या उससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आगे नहीं आएंगी? क्या उसका मतलब है कि आगे की लाइफ फुल प्रूफ हो जाएगी? द आंसर इज नो। एंड यस, आई रियली laugh about it कि मैं कितनी stupid थी कि जब मैं ये सोचती थी that I'll just quit because it is getting difficult. But I'm also very 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 glad कि मेरे उस version को, that 22-year-old Saloni did not know कि वो क्या कर सकती है, क्या capacity है उसकी, क्या potential है उसका and how far she can take it further. The easiest way for every individual is to just run away or to quit, but that is never foolproof and I can guarantee you कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपको क्लियर कर दे कि आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बी करेजियस इनफ, चाहे कोई भी चैलेंज आए, डू इट विद प्राइड, डू इट विद डिग्निटी एंड डू व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक इट हैपन। आई नो आज क्विट करना चाहते हो क्योंकि अनकंफर्टेबल है, बट फ्यू इयर्स डाउन द लाइन यू विल बी लाफिंग जस्ट द वे आई एम लाफिंग एट माई सेल्फ। विद दिस इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ टू नेवर मेक डिसीजंस व्हेन यू आर आइदर टू हैप्पी और टू सैड। व्हाई? क्योंकि हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा उस टाइम पर ब्लॉक्ड होगा। उस टाइम पर हम ये नहीं देख पाएंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। मोस्ट डिसीजंस आर गोइंग टू बी इमोशनली डोमिनेटेड दैट टाइम। दैट इज व्हाई अगर कभी उस सिचुएशन में भी आ जाओ दैट यू फील लाइक यू रियली नीड टू क्विट फ्रॉम योर फैमिली बिजनेस, थिंक ओवर इट, क्लियर इट आउट, दिमाग को शांत करो। इवन आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स ऑफ लीविंग माई बिजनेस एनी टाइम सूनर और लेटर। हाउएवर एटलीस्ट आफ्टर सो मेनी इयर्स मुझे ये चीज जरूर पता है, इफ आई लीव आई विल लीव इट विद डिग्निटी, आई विल लीव इट फॉर द राइट रीजंस एंड आई विल मेक श्योर कि अगर मैं बिजनेस को लीव करती हूँ, आई डू नॉट लीव इट आउट ऑफ प्रॉब्लम बट आई लीव इट आउट ऑफ व्हाट इज नेसेसरी, वेयर द आंसर इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड। मिस्टेक नंबर 2, थिंकिंग दैट माई लीडरशिप स्टाइल इज गोइंग टू बी सिमिलर एज माई अदर फैमिली मेंबर्स हु आर इन द फैमिली बिजनेस। दिस वन वॉज अ ह्यूज रोड ब्लॉक फॉर मी बिकॉज कोई हमको ये नहीं बोलता कि आपको हमें फॉलो करना है। हाउएवर इन दैट इनिशियल ईयर्स वी सी कि जो हम देखते आ रहे हैं वी विल फॉलो दैट, while that is not wrong and that is already been imbibed in us since our childhoods, especially in traditionally close-knitted families, so we continue to practice it that way.
गलती यहाँ नहीं है कि हमने उनको फॉलो किया, बट गलती वहाँ होती है जब हमारा खुद का डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है एंड तब हम ये सोचते हैं दिस इज हाउ इट हैज ऑलरेडी बीन हैपनिंग, दिस इज हाउ माई डैड हैज बीन डूइंग इट, दिस इज हाउ माई अंकल हैज बीन डूइंग इट, सो प्रोबेबली आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू इट द सेम वे। बट जो आपको शायद रियलाइज नहीं होता एंड जो एक्चुअल फैक्ट है, एवरी पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। जिस तरीके से आपके फैमिली मेंबर्स ने जब बिजनेस को रन किया है, जब उन्होंने स्टार्ट किया है, दे कुड हैव डन इट अ सर्टेन वे। उनका लीडरशिप स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनकी विजन, उनका ग्रोथ का तरीका, उनके नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का तरीका, उनका डेलीगेट करने का तरीका, उनकी टीम को मैनेज करने का तरीका सब अलग रहा होगा एंड इट वर्क फॉर देम। हाउएवर इट माइट नॉट बी वर्किंग फॉर यू। उनके लिए वो काम किया इसलिए वो आगे बढ़ पाए, आपके लिए वो काम नहीं कर रहा एंड स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग टू डू इट दैट वे। व्हाट इज हैपनिंग हियर? देयर इज अ मिसअलाइनमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी विद योर लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि आप कर कुछ रहे हो बट आपका सिस्टम उससे अलाइन नहीं हो रहा है। सो व्हाट यू रियली नीड टू डू, फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप 100% क्लोन नहीं बनोगे अपने एंसेस्टर्स का। सेकेंडली यू नीड टू ऑपरेट फ्रॉम अ स्पेस दैट अलाइंस योर लीडरशिप विद योर पर्सनैलिटी। आप जैसे सोचते हो, जैसे आप करना चाहते हो एंड दैट मेक्स यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन मूव फॉरवर्ड। When you are clear कि किस डायरेक्शन में आपको अपनी लीडरशिप के साथ मूव करना है, then the only thing that will be left for you to figure out कि आपको उसे execute कैसे करना है। You might have to be autocratic, you might have to be a delegative leader, you might have to be transformational, or maybe you just need to do sometimes what is right and there is no specific word for that leadership. Just proceed with that and understand कि आपका leadership आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से इवॉल्व करेगा। As long as you are making the right decision that makes the organization move forward with every decision you make, you are probably doing it right. The third biggest mistake I made, not identifying my strengths sooner. शायद से आप में से कुछ लोगों को पता हो और शायद ना पता हो, सेल्स के बारे में जीरो नॉलेज थी, बट with every client, every transaction, with every big small orders I got or lost, I learned a lot and I evolved a lot. But how did this happen? It was the second or the third day of my joining where I was sitting in my first meeting in the organization and उसी दौरान हमने एक नई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करी थी एंड माय डैड बोल्डली उन्होंने बोल दिया मीटिंग में कि इस बिजनेस को सलूनी ड्राइव करेगी। प्रेशर बहुत हाई था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सेल्स नहीं किया है, एक पूरा डिवीजन दे दिया संभालने को, प्रोडक्ट नॉलेज भी अभी लेनी है एंड एक्सपेक्टेशंस भी मीट करनी है। सो चैलेंज ऑफ कोर्स बहुत सारा था, साथ में एंड चेरी ऑन टॉप एम्प्लॉय के साथ काम भी करना है बट एम्प्लॉयर बनने के लिए भी तैयार होना है। Was I told to be an employer on the day one? No. Was I told to be an employee on the day one? Yes. But जब उतनी सारी चीजें सीखने को होती हैं और उस एज ऑफ 22 में अगर मैं बात करूं, it was very heavy for me. And somewhere I thought, Saloni, you're not ready for this. या तूने expect नहीं किया था. This is what you signed up for. But I did it ultimately. Good days, bad days, अच्छे clients, not so अच्छे clients, सब कुछ face किया. And by the end of the first year, I achieved around 1.25 crores of sales revenue, which was pretty huge for me because it was my first year. And I ultimately felt like, you did it. तूने काफी कर लिया. अगर sales की बात करें, was there a target? Yes. Was I able to achieve it? Yes. बट उस टारगेट को अचीव करने से ज्यादा बड़ी खुशी थी कि जो इतना बड़ा पहाड़ लगा था डे वन पे वो कर दिखाया एंड दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर मी। उसके बाद आई कंटिन्यू डूइंग सेल्स for years, day by day, one by one, I kept doing it and of course we kept growing for in that division as well. However, कहीं ना कहीं रोज जो कर रहे होते हो तो उससे थोड़ी बोरियत भी हो जाती है। फिर एक टाइम आया था when it was necessary for the organization कि अब डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। Firstly, हमारी इंडस्ट्री बहुत बोरिंग थी, nobody really did digital marketing that time and I was like, who is going to be there? कौन इंस्टाग्राम देख रहा है? Nobody generally. और उस टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पर फेम कितना आ रहा है उसी पर काफी डिपेंडेंट था। Yes, that was my myth and you know what? I broke my own myth. So with the guidance of my mentor, we started doing digital marketing. One by one, day by day, it was not easy because कभी किया नहीं था। As an organization हमने कभी नहीं किया था। क्या क्या टूल्स चाहिए, हाउ यू वॉन्ट टू डू इट, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, व्हाट काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर आर यू ट्राइंग टू टारगेट, वो सारी चीजें समझनी थी। एंड ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट यू आर इंटरैक्टिंग विद देम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट मार्केटिंग में यू आर इंटरैक्टिंग बट यू समटाइम्स डू नॉट इवन नो हु यू आर इंटरैक्टिंग विद। बहुत सारे इनिशियल चैलेंजेस आए बट इट वाज अ लॉट मोर फन क्योंकि इट वाज एक्सपेरिमेंटिव
There were a lot of things happening around and I was really enjoying myself. And I was like, ये करने में मजा आ रहा है क्योंकि मोनोटनी ब्रेक हो गई थी. अल्टीमेटली फिर ये दिखाई देने लगा कोई देख भी रहा है क्योंकि रिजल्ट्स टैंजिबल नहीं है. बट देन धीरे धीरे आई थिंक आफ्टर मंथ्स वी स्टार्टेड सीइंग सम रिस्पॉन्स एंड रिकॉग्निशन एंड दैट वाज द आहा मोमेंट फॉर मी व्हेन आई रियलाइज्ड कि जो कर रहे हो वो विजिबल है. इट इज हेल्पिंग अस टुडे टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज. पीपल नो आवर कंपनी, पीपल नो अबाउट अस एंड मोस्ट ऑफ ऑल पीपल रियली वांट टू जॉइन अस. एम आई द बेस्ट एट इट? No, I'm just getting started. But do I love it? 100% yes. Even more than sales. Over time, when you take more responsibilities, आपकी capacity बढ़ती जाती है and then you start seeing your true potential. This one is for all of those जो शायद अभी business में नए हैं या कुछ साल हो गए हैं but they are like क्या यही करते रहना है, monotony यही रहेगी and I might be just okay-ish at doing what I'm doing today but क्या मुझे यही continue करना है? Boredom आ गया है which also becomes another reason कि ठीक है quit कर देते हैं. या जो एक core problem होती है जब सारे family के मेंबर्स एक ही काम में इन्वॉल्व होते हैं. अगर एक ही बिजनेस फंक्शन में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी सो ग्रोथ कहाँ होगी? कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल क्या है? कैसे पता चलेगा कि व्हाट यू आर डूइंग बेस्ट इज गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? अगर तीनों ही सिर्फ सेल्स की बात कर रहे हैं सो डू यू थिंक एनीबडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर मार्केटिंग? एनीबडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर पीपल? एनीबडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हाउ यू वांट टू इवॉल्व योर आईटी? वो सब टैंजिबल नहीं होता बट यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सेलरेट्स व्हेन यू टेक केयर ऑफ दोज एरियाज as well. So if you are somebody who's really thinking कि मेरा potential शायद यही है और मैं शायद इसमें average हूँ, you have not even touched upon what you really need to do, what you're really capable of doing. So this one is for all those जिनको शायद ये भी लगता है कि family business में join करने से अपनी क्या gig है वो नहीं मिली, अपना क्या best potential है या क्या करना चाहते थे वो नहीं मिला. Let me tell you, your business would have equal amount of potential and you have the ability कि उसको और explore करो, widen that horizon for yourself and just look at it. What you are best at, क्या आपकी expertise है, what is building that interest for you and just do it that way wholeheartedly. I can guarantee you that you will find your kick there. Touchdown, it's just been 7 years and there's a long way to go. I'm equally excited and totally thrilled about what holds next for me. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. Like this video and share it with someone who's running a family business.